हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अपना टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, जिसकी 2 क्लास अपने कर चुके हैं। आज उसकी 3rd क्लास है। और नॉर्मली जो चीज होती है बेसिक बेसिक वो हम पढ़ चुके हैं। उससे आगे हम आज क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन देखो। 1 मार्च 2008 को शनिवार था। ठीक है, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा वार होगा या कौन सा दिन था। कि भाई आज का है लेकिन जाना कहां पर है, अपने को पीछे जाना है। इसका मतलब है यहां पर जाना है, इसलिए उसने था लगाया। इट वॉज सैटरडे ऑन 1 मार्च 2008 विच वॉज द डे ऑन 1 मार्च 2002। कैसे करना है चलो देखते हैं। इसने दे रखा है आपको कि 1 मार्च 2008 इसको आपका क्या था, शनिवार था। ठीक है ना, क्या था, शनिवार था। पूछा कब का है, 1 मार्च 2002 को कौन सा वार होगा। 1 मार्च हटा दिया, मार्च हटा दिया, जो सेम है उसको मैंने हटा दिया। साल कितने बचे, तो 2008 में से 2002 के साल बच गए मेरे पास, 6 बच गए। अब मुझे देखना यह है कि इसमें लीप ईयर कितने हैं और नॉन लीप ईयर कितने हैं। तो एक तो लीप ईयर आ गया 4। क्या मैं 8 को लीप ईयर लूंगा या नहीं लूंगा, बिल्कुल लूंगा, क्योंकि 1 मार्च तक आ चुके हैं अपने, यानी जिसमें फरवरी शामिल हो चुकी है। अगर यहां 1 जनवरी होता ना 2008 तो मैं इसको लीप ईयर में नहीं लेता, क्योंकि दिनों की संख्या में फर्क कहां पड़ता है आप सबको पता है, किसमें, फरवरी के अंदर। ठीक है, तो ये लीप ईयर हो गए इसमें 2। तो नॉन लीप ईयर इसमें कितने हो गए, 6 - 2 यानी 4 हो गए। लीप ईयर कितने हो गए, 2 हो गए। नॉन लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या 1, लीप ईयर में 2, ये हो गया 4 और ये भी क्या हो गया 4, टोटल 8। 8 का मतलब है +1 कर दूंगा। शनिवार में +1 किया, आंसर क्या मिल गया, डी यानी रविवार मिल गया। आई क्या बात समझ में आप सबको। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि परसों शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। इफ इट वॉज सैटरडे ऑन द डे बिफोर यस्टरडे देन विच वुड बी द डे ऑन द डे आफ्टर टुमारो। यानी कल के बाद कौन सा दिन होगा। चलो देखते हैं। आज क्या है नहीं पता, कल का नहीं पता, परसों का पता है, क्या था, सैटरडे था। क्या था, सैटरडे यानी शनिवार था। कब था, परसों, मतलब दी डे बिफोर यस्टरडे। यस्टरडे से पहले क्या था, आपका शनिवार, सैटरडे। तो ये कल क्या हो गया भाई आपके, संडे। और आज क्या हो गया, मंडे। आज आपके क्या हो गया, मंडे हो गया, यानी सोमवार। पूछा कब का है, कल के बाद। कल आपका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, मतलब मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। कल के बाद का पूछा है, कल मंगलवार, तो नेक्स्ट डे आपका क्या हो जाएगा, वेनेसडे हो जाएगा ना, यानी बुधवार हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई क्या बात समझ में इतनी। चलो आगे देखते हैं। किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार है। ठीक है ना, 3 दिन निकल गए, 4 तारीख को उसने दे रखा है शनिवार है। तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा।
क्या बोला है? इट इज सैटरडे ऑन 4th मार्च ऑफ मंडे आफ्टर, कब का बोला है? 4 day after 3 days, which day would come on 27th of the same month, यानी 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, आपको ये देखना है। ठीक है ना? तो देखो कैसे निकालोगे। इसने साफ साफ बता रखा है कि कोई भी महीना हो उसकी जो 4 तारीख है 4th ऑफ द मंथ, उसको क्या था आपका? सैटरडे था, यानी शनिवार था भाई। पूछा कब का है? 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? 27th। तो क्या करोगे? 27th का पूछा है, ठीक है। 4 का दे रखा है, 4 माइनस कर दो, क्या बच गया? 23 बच गया। 23 में मैं क्या करूंगा? डिवाइडेड बाई 7 करूंगा, क्या बच गया? 2 बच गया। मतलब क्या हुआ कि इसमें मैंने 2 जोड़ दिया। किसमें? सैटरडे में 2 जोड़ा, क्या मिल गया मेरे पास? एक तो रविवार और सोमवार, यानी क्या मिल गया? मंडे इज ए करेक्ट आंसर। क्या मिल गया? मंडे हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है आपको। किसी माह की 5 तारीख को आपको कुछ दे रखा है, ठीक है। पांच तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, ठीक है ना। तो इस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? आपको कब का पूछा है? 19 तारीख से पहले का पूछा है। 19 तारीख से पहले का मतलब है 18 हो गए, ठीक है ना। 5th of a month comes after 2 days from Monday, which would be the day before 9th of this month, यानी 19 से पहले वाला दिन, 19 तारीख से पहले वाला दिन कौन सा हो गया? 18 तारीख हो गई। दे कब का रखा है? 5 तारीख का दे रखा है, तो मैंने क्या किया? -5 कर दिया, क्या मिल गया मुझे? 13 मिल गया। अब इसमें आप करोगे कैसे? 13 में किसका भाग दोगे भाई? 7 का भाग दोगे। बचेंगे क्या आपके पास? 6 बचेंगे, यानी या तो 6 दिन बाद का कर लो या 1 दिन पहले का। 13 में क्या किया मैंने? 7 का भाग दिया, क्या बचा? 6। मतलब या तो मैं 6 इसमें जोड़ दूं या मैं -1 कर दूं। तो मैंने इसमें क्या किया बोलो? सोमवार में अगर मैंने 6 दिन बाद का या 1 दिन पहले का, तो सोमवार में मैंने 1 दिन जोड़ दिया, तो मुझे क्या मिल गया? मंगलवार, यानी ट्यूसडे इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि परसों गुरुवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इफ इट वॉज थर्सडे ऑन द डे बिफोर यस्टरडे, देन विच वुड बी द डे आफ्टर 4th days फ्रॉम टुमारो। यदि परसों गुरुवार था, आज क्या है मुझे नहीं पता, आज का मुझे नहीं पता, कल क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं बता सकता हूं कि परसों क्या था आपके? गुरुवार था, थर्सडे था। परसों क्या था? गुरुवार, यानी थर्सडे। ये मैंने आपको बता दिया कि परसों ये दिन था, आज और कल का मुझे नहीं पता। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। तो कल के 4 दिन बाद, गुरुवार के बाद क्या आ गया? शुक्रवार आ गया, यहां आ गया शनिवार आज। तो कल का क्या मतलब है? रविवार। रविवार के 4 दिन बाद मतलब क्या हो गया? गुरुवार। तो आंसर क्या आ गया आपका? थर्सडे इज ए करेक्ट आंसर। क्या आ गया? थर्सडे, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने लास्ट वाली क्लास में कर भी चुके, इसलिए थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं।
अब क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष नहीं होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ए लीप ईयर? नहीं होगा। लीप का नाम आता ही हमें पता चल गया कि जिसमें 4 से भाग जाता हो। ठीक है, मैंने देखा इसमें भी डिवाइडेड बाय 4 होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन 700 में 4 से डिवाइड नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो गया? इसमें बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्योंकि 700 में क्या नहीं होता? 4 का भाग नहीं जाता। तो आंसर क्या हो गया? बी इज ए करेक्ट आंसर। 4 सितंबर 1987 को रविवार था। संडे ऑन 4 सितंबर 87। तो 31 दिसंबर 1987 को कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा? ठीक है ना, पहले से बाद में जा रहे हैं मतलब होगा। देन विच वाज द डे ऑन 31 दिसंबर 1987? चलो चेक करते हैं क्या दे रखा है इसने अपने को। इसने दे रखा है कि भाई 4 सितंबर 1987 को था रविवार। आपको जाना है कहां? 31 दिसंबर 1987 तक जाना है कि यहां पर कौन सा दिन होगा। आप ही बताओ। तो कैसे करोगे भाई इसको? चलो इसको करने का तरीका देखते हैं। साल आपका सेम है, ईयर आर सेम, देन कैंसिल आउट कर दिया। अब बात आती है कहां से कि मुझे सितंबर से अक्टूबर होते हुए नवंबर होते हुए कहां तक जाना है? दिसंबर तक जाना है। दिसंबर के बाद मेरा काम कंप्लीट है। ठीक है ना। अक्टूबर में विषम दिनों की संख्या 3 होती है क्या? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर में 2। ये तो कंफर्म हो गई। अब मुझे 4 सितंबर दे रखा है। सितंबर में दिनों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर होती है ना, 30 होती है। लेकिन उनमें से 4 दिन का तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो दिन कितने बचे? 26 बचे। इसमें भाग किसका दूंगा? 7 का। क्या बचेगा? 7 3 21 यानी 5। अब बात आती है दिसंबर के लिए। चलो दिसंबर में देखते हैं कहां तक जाना है। पूरा ही जाना है भाई, 31 दिसंबर तक, 31 तक जाना है। पूरा जाना है तो पूरा चल लेते हैं। कितना होता है? 3 होता है। तो कितना हो गए? 5 3 8 2 10 और 3 13। 13 में किसका भाग दिया? 7 का। विषम दिन कितने बचे? 6। या तो मैं 6 जोड़ दूं या 1 माइनस कर दूं। तो रविवार में 6 जोड़ने पर शनिवार यानी सैटरडे इज ए करेक्ट आंसर। आई क्या बात समझ में? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है, आज का हमें पता नहीं, कल का हमें पता नहीं, लेकिन कल के 3 दिन बाद कौन सा दे रखा आपको? शुक्रवार दे रखा है। तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले ये शुक्रवार था, तो ये क्या हो गया आपका? गुरुवार हो गया। ये क्या हो गया? बुधवार हो गया। ये क्या हो गया? मंगलवार हो गया। ये क्या हो गया? सोमवार हो गया। कल बीता हुआ कल मतलब रविवार हो गया। कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? रविवार से पहले शनिवार, शुक्रवार और पहले बृहस्पतिवार यानी थर्सडे इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है ना। इट इज फ्राइडे। कब है फ्राइडे? आफ्टर 3 days फ्रॉम टुमारो। टुमारो से क्या हो जाएगा? 3 डे के बाद में। ठीक है। देन विच वाज द डे बिफोर 3 days फ्रॉम यस्टरडे, यानी यस्टरडे से आपको क्या करना है? 3 दिन पहले जाना है। और यस्टरडे से मैं 3 दिन पहले गया तो मुझे क्या मिल गया भाई?
मुझे यहां पर मिल गया आपका क्या, बृहस्पतिवार मिल गया, यानी थर्सडे। आई क्या बात समझ में? चले आगे देखो नेक्स्ट। किसी माह की 5 तारीख को बुधवार है, कौन सा महीना है नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उस 5 तारीख को वार कौन सा है, बुधवार है। इफ इज वेडनेसडे ऑन 5th ऑफ ए पर्टिकुलर मंथ, तो बताओ उसी माह की 28 तारीख को कौन सा वार होगा। देन विच विल बी द डे ऑन 28th फ्रॉम द सेम मंथ। देखो 5 को आपका अगर बुधवार है एक तरीका तो ये हो सकता है, तो फिर 12 को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। 19 को भी बुधवार, 19 और 7 26 को भी बुधवार। 2 दिन आगे जाना यानी गुरुवार और शुक्रवार आंसर। या फिर आप क्या करोगे, 28 में से 5 घटा दो, कितने, 23 में भाग दिया मैंने कितने का, 7 का, यानी 2 जोड़ दिया, तो कौन सा हो गया, आंसर इज शुक्रवार यानी फ्राइडे। आई क्या बात समझ में इतनी? चलें क्या आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनू को ध्यान है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 तारीख के बाद, परंतु 21 फरवरी के पहले है, ठीक है। और उसके भाई को ध्यान है कि उसका जन्मदिन 19 तारीख के बाद और 24 फरवरी से पहले है। उसका जन्मदिन किस दिन होगा, 17 फरवरी के बाद दे रखा है ना, 17 फरवरी के बाद, और इसको याद है कि 19 फरवरी के बाद, 17 फरवरी। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मोनू है। मोनू को क्या याद है, मोनू को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 के बाद का मतलब या तो 18 होगा या 19 होगा या 20 होगा। 21 से पहले आना चाहिए, मतलब है 17 से 20 के बीच में। आई बात समझ में? लेकिन उसके भाई को, मोनू के भाई होगा, उसको क्या याद है कि उसका जन्मदिन 19 के बाद, मतलब 20, 21, 22 और 23, और किस से पहले होना चाहिए, 24 से पहले होना चाहिए। एक ही तरीका था क्या, दोनों में सेम देखो कौन सा है, तो हमने देखा 20 इसमें सेम है, तो आंसर क्या आ गया, 20 फरवरी आ गया। आई क्या बात समझ में? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मास की 9 तारीख रविवार के पहले वाले दिन पड़ती है, ठीक है, तो मास की 1 तारीख किस दिन पड़ेगी। इफ 9th डेट ऑफ ए मंथ कम्स ऑन द डे बिफोर संडे, देन ऑन विच डे द फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ वुड कम, यानी बाद से पहले में जाना है। उसने बोला कि 9 तारीख को क्या पड़ती है, रविवार के पहले वाले दिन, मतलब रविवार से पहला दिन कौन सा होता है, शनिवार होता है, ठीक है। 1 तारीख का मतलब क्या हुआ, 9 को ये है, तो 2 को भी आपका क्या होगा, शनिवार होगा ना, बिल्कुल होगा। पूछा है 1 को क्या होगा, तो 1 दिन पहले क्या हो जाएगा आपका, शुक्रवार हो जाएगा, यानी आंसर नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। आई क्या बात समझ में? ठीक है, आगे और देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 मार्च 2005 को बुधवार हो तो बताओ 12 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा। इफ इट इज वेडनेसडे ऑन 17 मार्च 2005,
देन विच डे वुड कम, कब का पूछा है, ऑन 12 सितंबर 2005। क्या दे रखा आपको कि 17 मार्च 2005 को क्या है, बुधवार है यानी वेडनेसडे है। ठीक है, पूछा कब का है, 12 सितंबर 2005 को क्या होगा। ठीक है, 2005 को सेम है, कट कर दिया। जाना कहां से कहां तक है, मार्च से सितंबर तक चलते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक। फरवरी नहीं है ना, तो लीप नॉन लीप का कोई खेल ही नहीं बचा। फरवरी नहीं है तो लीप और नॉन लीप का कोई मतलब नहीं है। अब देखो आपको 17 मार्च से 12 सितंबर के बीच सबसे पहले आता है अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3। 17 मार्च में दिनों की संख्या 31, माइनस 17 कर दिए, कितने बच गए, 14। 14 में 0, 7 का भाग देने पर क्या बचा, 0। तो मार्च में विषम दिनों की संख्या 0 हो गए। और डे कितने आगे, 0 आगे। सितंबर का पूछा कहां तक जाना है, 12 सितंबर तक। इसमें भी मैंने 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, कितना बच गया, 5 बच गया, यानी विषम दिनों की संख्या 5 हो गई। टोटल विषम दिन जोड़ लो, कितने हैं, 2 और 3 5, 2 7, 3 10 और 3 13 और 5 18। 18 में मैंने क्या किया, 7 का भाग दिया, क्या मिला मुझे, 4 मिला। 4 में प्लस कर दूंगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, प्लस 4 किया, क्या मिल गया मुझे, रविवार यानी संडे मिल गया। तो आंसर नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। आई क्या बात समझ में, चलो देखते हैं। 5 जुलाई 99 को कौन सा वार होगा यदि 20 नवंबर 1999 को रविवार था। बाद से कहां चलना है मुझे, पहले चलना है। विच डे वुड कम ऑन 5 जुलाई 99 इफ इट वाज संडे ऑन 20 नवंबर 99, यानी 20 नवंबर 1999 को आपको क्या दे रखा है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, 20 नवंबर 99, इसको आपको क्या दे रखा है, रविवार दे रखा है। आपको जाना कहां है, 5 जुलाई 99 पर जाना है। चलो चलते हैं, कैसे चलोगे, सबसे पहले क्या करोगे आप, आपने देखा मुझे जाना कहां से है, जुलाई से कहां तक जाना है, नवंबर तक जाना है, ठीक है ना। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। जुलाई का एक बार छोड़ो, अगस्त में कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर का एक बार छोड़ो। अब पूछा 5 जुलाई 1999 को, मतलब क्या हुआ, जुलाई में दिनों की संख्या 31, माइनस कर दिया 5, कितने बच्चे, 26। 26 में भाग दिया किसका, 7 का, क्या बचा, 5, यानी विषम दिन 5, ठीक है। चेक और कर लेना एक बार। फिर है 20 नवंबर को, तो 20 में भाग वापस दिया किसका, 7 का, कितना बचा, 6, यानी 6 तक, नवंबर के 6 हो गए। इन सबको मैंने ऐड किया, 5 3 8 2 10 3 13 6 19, 19 में मैंने वापस भाग दिया 7 का, क्या बचा, 5, यानी मैं 5 पहले जाऊंगा, तो या तो 5 पहले जाऊं या 2 बाद में जाऊं, एक ही बात है। तो 2 बाद में गया रविवार,
सोमवार मंगलवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मंगलवार। पहले जाओ, पहले भी देख सकते हो, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार और 5 दिन पहले मंगलवार। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ट्यूसडे यानी मंगलवार। अगर माह का पहला दिन शनिवार हो तो 17 दिन से आगे 3 गिनने पर कौन सा दिन आएगा? 17 से आगे 3 मतलब उसने डायरेक्ट 20 का पूछ लिया आपको। इफ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज सैटरडे देन विच विल बी द डे ऑन द नेक्स्ट थर्ड डे आफ्टर 17। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने थर्ड डे आफ्टर 17 के पूछ लिया, मतलब 3 दिन बाद के। 3 से आगे 3, 18, 19, 20 आगे पूछा ना, आगे का मतलब 20 तक हो गया। पहला क्या है? शनिवार है आपको, ठीक है ना। 3 दिन 17 से कितने हो गए? 19 हो गए ना। 19 का मतलब क्या हुआ? 2 मैं आगे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? शनिवार, रविवार और सोमवार। कौन सा दिन होगा? यानी 7 को शनिवार, 14 को शनिवार, 21 को भी शनिवार होना चाहिए, लेकिन शनि, शुक्र और गुरुवार। तो आंसर इज डी, करेक्ट आंसर। कौन सा आ गया? डी आ गया। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला अपने को क्या दे रखा है? 1 जनवरी 2007 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा वार होगा? क्या दे रखा है? इट वाज वेडनेसडे ऑन 1 जनवरी 2007 देन विच वाज द डे ऑन 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी को आपको क्या दे रखा है? 1 जनवरी 2007 को दे रखा है बुधवार। जाना कहां पर है? 31 दिसंबर 2007 तक आपको जाना है। 2007 का कोई मतलब नहीं। कहां से कहां तक जाओगे भैया? आप जाओगे जनवरी से दिसंबर तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक आपको जाना है, ठीक है ना। अब बात आती है, क्या इसमें फरवरी आया? क्या बिल्कुल आया, यानी लीप का और नॉन लीप का पंगा पड़ेगा। चलो चेक कर लेते हैं। 2000 क्या है? 7 है, यानी नॉन लीप ईयर है, और नॉन लीप ईयर में फरवरी कितनी? 0। जाना कहां? 1 जनवरी को आपको दे रखा है। टोटल दिन होते 31 - 1, यानी 30 में 7 का भाग दिया, 2 बचे, तो जनवरी में विषम दिन 2 हो गए, ठीक है। मार्च में कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। अप्रैल में 2 होते हैं ना। उसके बाद मई में कितने होते हैं? 3। जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और 31 दिसंबर तक जाना है, मतलब है 3। इन सबको ऐड किया, 3 2 5 2 7 3 10 2 12 3 15 3 18 2 20 3 23 और 5 28। 28 का मतलब क्या हो गया? विषम दिनों की संख्या 0 आ गई, मतलब जो दिन पहले था वो ही वापस आ गया, यानी बुधवार ही होगा। आई क्या बात समझ में इतनी? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहां 15 लगा लेना ना, 14 के बाद मिसप्रिंटिंग है। ये कौन सा नंबर का हो गया? 15 का हो गया। सीता ने कहा कि मेरे पिताजी का जन्मदिन 18 जुलाई के बाद परंतु 22 जुलाई से पहले है, जबकि उसका भाई ये बोल रहा है
कि पिताजी का जन्मदिन 19 जुलाई के बाद लेकिन 24 जुलाई से पहले है। तथा उनकी माँ और कुछ ही बोल रही है। माँ क्या बोल रही है कि उनका जन्मदिन 20 जुलाई के बाद परंतु 23 जुलाई के पहले है। तो तीनों के व्यक्तित्व सही हो तो सीता के पिताजी का जन्मदिन किस तारीख का होगा? याददाश्त देखो, पिताजी का जन्मदिन कब है तीनों को नहीं याद, लेकिन ये याद है कि किन 2 तारीखों के बीच में है। तो वो तीनों सच भी बोल रहे हैं, झूठ भी नहीं बोल रहे। तो देखो कैसे करेंगे। इंग्लिश में देख लो कि सीता टोल्ड दैट हर फादर्स बर्थडे इज आफ्टर 18 जुलाई बट बिफोर 22 जुलाई। ठीक है। बट हर ब्रदर टोल्ड दैट फादर्स बर्थडे इज आफ्टर 19 जुलाई बट बिफोर 24 जुलाई। Their mother told that his birthday is after 20 July but before 23rd July. If statement of all three are correct, सभी के स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। Then which date is सीता's father birthday? तो सीता के पिताजी का जन्मदिन कब होगा? चलो देखते हैं। सीता ने क्या कहती है? 3 लोग हैं, तीनों अलग अलग बोल रहे हैं। सीता बोल रही है कि उसके पिता का जन्मदिन 18 के बाद और 22 से पहले, मतलब 19, 20 और 21 में से किसी तारीख को है। ठीक है ना। पिताजी भाई क्या बोल रहा है? 19 के बाद और 24 से पहले। इसका ब्रदर क्या बोल रहा है कि 19 के बाद मतलब या तो 20 है या 21 है या 22 है या 23 है। जबकि उनकी मदर क्या बोल रही है कि 20 जुलाई के बाद, यानी या तो 21 है या 22 है और 23 से पहले है। तो क्या देखना होता है? तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो हमने देखा कि 21 क्या है, तीनों में कॉमन आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 21 जुलाई। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। अगर माह का पहला दिन सोमवार हो तो 22 से आगे 3 गिनने पर कौन सा दिन होगा? इफ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज मंडे देन विच डे वुड कम्स ऑन द नेक्स्ट थर्ड डे फ्रॉम 22। ठीक है ना। पहला दिन उसने क्या दे रखा है? सोमवार है। 22 से आगे 3 मतलब क्या करोगे? 24 तक जाओगे, यानी मंगल, बुध और गुरुवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुरुवार। 24 में क्या किया? 7 का भाग दिया, कितने बचे? 3, 3 जोड़ दो। तो आंसर क्या आ गया आपका? थर्सडे आ गया। चलें क्या आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बीते कल से पहला दिन, यानी आज का हमें पता नहीं, ये था कल बीता हुआ और उससे पहला दिन मतलब परसों, तो रविवार कब होगा? द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे देन विल बी संडे। संडे कब होगा? बीते कल से पहला दिन गुरुवार था। ये वाला हमें पता है क्या था? गुरुवार था। ये लो गुरुवार। कल क्या हो गया आपका? शुक्रवार हो गया। ये लो शुक्रवार। और आज आपका क्या हो गया? शनिवार हो गया। ये लो शनिवार। पूछा कब है कि रविवार कब होगा? तो रविवार कब होगा भाई? आने वाला कल, यानी आज के बाद जो कल आ रहा है, टुमारो क्या हो जाएगा आपका? रविवार हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ आपका कैलेंडर टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक धन्यवाद।